तो क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से सीधी टक्कर लेंगे? और क्या प्रशांत किशोर अब राघवपुर से चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जन सुराज के चुनावी अभियान की शुरुआत जो है वो तेजस्वी यादव के विधानसभा राघवपुर से हो रही है और प्रशांत किशोर खुद ये बात कह रहे हैं कि हम राघवपुर जाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। इसका अर्थ साफ है कि प्रशांत किशोर एक तरीके से ये बात इससे साफ हो रही है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इस ताक में बैठे हुए हैं कि वो अब राघवपुर से चुनाव लड़ेंगे और इससे तेजस्वी यादव को फायदा होगा या फिर तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, ये सोचने वाली बात होगी। बाकी अब पूरी खबर क्या है और क्यों इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि प्रशांत किशोर राघवपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ेंगे भी या नहीं, उनका पक्ष क्या कहता है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। खबर ये कि तेजस्वी यादव के विधानसभा राघवपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं और इस बात की चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का जो चुनावी अभियान शुरू होने वाला है वो 11 तारीख को यानी कि कल से राघवपुर से ही शुरू हो रहा है। जब तेजस्वी यादव को लेकर के प्रशांत किशोर से सवाल किया जाता है तो प्रशांत किशोर हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो राघवपुर से लड़ना चाहते हैं। बीच में एक और सीट का नाम उन्होंने लिया था कि कर्मभूमि और जन्मभूमि, यानी कि करहगर या फिर राघवपुर। अब करहगर का घोषणा तो हो चुका है। करहगर से भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार रितेश पांडे को मौका दे दिया गया है और प्रशांत किशोर इसको लेकर के ये भी कह रहे हैं कि वो हमसे ज्यादा योग्य हैं, इसलिए करहगर से वो लड़ रहे हैं। और अब जो है जनसुराज का जो चुनावी अभियान है, चूंकि वो राघवपुर से शुरू होने जा रहा है, तो इस बात की चर्चा तेज हो गई कि प्रशांत किशोर अब जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो राघवपुर से लड़ने वाले हैं। और जब मीडिया वालों ने प्रशांत किशोर से इस चीज पर सवाल पूछा तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम वहां जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका विचार क्या है और उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि हमको राघवपुर से चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अब आप इस बात को समझिए, अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो वो राघवपुर से ही लड़ेंगे, अगर नहीं राघवपुर से नहीं लड़ रहे हैं तो इसका अर्थ साफ है कि प्रशांत किशोर इस बार बिहार विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि शीर्ष नेतृत्व में शामिल रहेंगे और फिर जो है जनसुराज के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जनसुराज के चुनाव अभियान को लीड करेंगे। लेकिन अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो राघवपुर से लड़ेंगे, इस बात को लगभग वो तय कर चुके हैं। प्रशांत किशोर कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि हम बिहार में अगर चुनाव लड़ेंगे तो 2 ही सीट से लड़ सकते हैं, या तो करहगर या फिर राघवपुर से। करहगर का सीट ऑलरेडी दिया जा चुका है, मतलब अब बच गया राघवपुर। और चुनाव अभियान की शुरुआत जब प्रशांत किशोर राघवपुर से करने जा रहे हैं तो इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई है कि प्रशांत किशोर राघवपुर में जाकर के चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। अब लोगों से बातचीत करने के बाद जो है प्रशांत किशोर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो इससे तेजस्वी यादव पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद देखने वाली बात ये भी होगी कि 2025 के विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर जब तेजस्वी यादव से सीधी टक्कर लेंगे तो राघवपुर की जनता प्रशांत किशोर को कितना देखती है और कितना उन पर भरोसा जताती है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं और आपका विचार क्या है कि प्रशांत किशोर को राघवपुर से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।